वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्राइवेट स्कूल फ्री एडमिशन के अंतर्गत राजस्थान आरटी फॉर्म 2022-23 को आप मोबाइल से ही किस तरीके से फिल कर सकते हैं। मैं आरटी के फॉर्म को फिल करने के लिए आपको वेबसाइट पर आ जाना है rajpsp.nic.in। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो अधिकतम जो अपने नियर अबाउट में 5 ही विद्यालयों का सिलेक्शन कर सकते हैं। और यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जाति प्रमाण पत्र आप अपने बच्चे के नाम से या फिर अभिभावक के नाम से भी बनवा सकते हैं। साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र और बीपीएल सूची में यदि आप आते हैं तो बीपीएल सूची का प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए होगा। यदि आप जनरल कैंडिडेट है तो जनरल कैंडिडेट के रूप में 2.5 लाख से कम की इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी आपको पड़ेगी। में एडमिशन दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के रूप में हो सकता है। किसी एक वर्ग को आपको चुनना होगा। यदि आप जनरल कैंडिडेट है और यदि आपके पास कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको वार्षिक आय प्रमाण पत्र बनाना होगा जिसकी सीमा है 2.5 लाख से कम। तो 2.5 लाख से आय यदि आपकी कम होगी तो आप दुर्बल वर्ग सेलेक्ट करेंगे। और यदि आप असुविधाग्रस्त में आते हैं तो असुविधाग्रस्त में आने के लिए आपके पास अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे वो बालक का हो या फिर अभिभावक का हो। अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर अनाथ यदि बच्चा है तो भी वो असुविधाग्रस्त समूह सेलेक्ट कर सकता है। एचआईवी पॉजिटिव, युद्ध विधवा के बालक, निःशक्त बालक या फिर पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं या पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट है उनके लिए एक विशेष नियम है कि उनके पास ओबीसी का प्रमाण पत्र के साथ साथ 2.5 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार की ग्रामीण विकास विभाग या शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई बीपीएल सूची या केंद्रीय सूची या राज्य सूची में सम्मिलित है, उस कंडीशन में भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको अपना बीपीएल सूची प्रमाण पत्र बनवाना होगा और उसके माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। के तहत फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो सबसे पहले यदि आप दुर्बल वर्ग सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी जो 2.5 लाख से कम हो, और बालक या अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। या तो आप अपने नाम से बना सकते हैं या फिर बच्चे के नाम से भी निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, या बालक की आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। मेनली 3 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरीके से यदि आप असुविधाग्रस्त समूह चूज करते हैं तो आपको 3 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले है आयु संबंधी दस्तावेज जो कि बालक का होना चाहिए, जैसे बालक का जो जन्म प्रमाण पत्र होता है या अभिभावक या पिता का या बच्चे का निवास प्रमाण पत्र, और उसके साथ साथ बीपीएल कार्ड की सूची या फिर पिछड़े वर्ग की सूची या फिर युद्ध विधवा या फिर एससी एसटी का जो प्रमाण पत्र होता है, इनमें से एक कोई भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो मेनली 3 ही डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। बात करते हैं कि फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का आपको वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में छात्र ऑनलाइन आवेदन का एक टैब देखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना होगा और एक चेकबॉक्स लगाना होगा, निःशुल्क शिक्षा हेतु आवेदन से संबंधित आवश्यक जानकारी मैंने पढ़ ली है और नोट कर लिए। उसके बाद एक ब्लू में एक एरो का निशान आपको दिखाई देगा, उस पर आपको टैप करना होगा। और टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरटी ऑनलाइन आवेदन के चरण, जिसमें आपको सामान्य जानकारी, दस्तावेज, स्कूल चयन, आवेदित स्कूल, प्रीव्यू एवं लॉक, प्राथमिकता सूची, रिपोर्टिंग और लॉगआउट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको प्रवेशार्थी की जाति अर्थात जो बच्चे हैं, बच्चे की जाति आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर यदि विकलांग है तो विकलांग में आप यस कर सकते हैं या अदरवाइज नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको दाएं तरफ में बीपीएल की स्थिति आपको बतानी होगी। यदि आपके पास बीपीएल प्रमाण पत्र है तो हाँ कर देंगे, यदि नहीं है तो नहीं कर देंगे। अनाथ की स्थिति में आप यस और नो का सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या बालक की माता पिता युद्ध विधवा है, तो यदि है तो आप हाँ करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे, क्योंकि हर कंडीशन में आपको इसकी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपको यहाँ पे बताना होगा क्या बालक या बालक के पिता या माता का संरक्षक या कैंसर या एचआईवी से प्रभावित है। तो ऐसे कंडीशन में आपको यस और नो में ही ऑप्शन भरने का आएगा। उसके बाद बच्चे की जन्म तिथि आपको यहाँ पे लिखना होगा और लिंग का चयन करना होगा, बच्चे का पुरुष है या स्त्री है। उसके बाद आपको परिवार की वार्षिक कुल आय यहाँ पे भरनी होगी। फिर आपको पात्रता जांचे वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। के बच्चे की आयु 5 से लेकर 7 वर्ष के बीच में है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाएगा, जिसमें लिखा होगा आप द्वारा भरी गई सूचनाओं के आधार पर बालक आरटी ऑनलाइन एडमिशन के लिए पात्र है, कृपया कट इमेज का बटन का यूज़ करके इस बॉक्स को बंद कर दे। तो आप इस तरीके का मैसेज आपको देखने को मिलेगा यदि आपका बच्चा आरटी के रूल्स के अनुसार कक्षा 1 में एडमिशन के पात्र है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरटी के तहत फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 15 मई 2022 है। यहाँ पे आपको पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ सारी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद आपको यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स भरनी है वो केवल अंग्रेजी के अक्षर भरना है। सबसे पहले प्रवेशार्थी का नाम आपको भरना है, अर्थात बच्चे का नाम आपको भरना है। जो रेड स्टार लगे हैं उसकी जानकारी आपको भरनी ही भरनी है। उसके बाद प्रवेशार्थी के आधार का विवरण अर्थात छात्र का आधार नंबर यदि है तो आप यहाँ आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे। यदि आधार नंबर नहीं है तो आधार पंजीकरण नंबर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको आधार पंजीकरण नंबर यहाँ पे लिखना होगा। फिर प्रवेशार्थी या बच्चे का आधार नंबर आपको लिखना होगा। फिर बच्चे का धर्म आपको लिखना होगा, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं वो धर्म यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिता का नाम
पिता का आधार नंबर, माता का नाम, माता का आधार नंबर। तो माता का नाम और पिता का नाम देना अवश्य अनिवार्य है। उसके बाद संरक्षक का नाम या संरक्षक का आधार नंबर आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसको छोड़ भी सकते हैं। जन आधार नंबर यदि आपके पास है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसको छोड़ सकते हैं। स्वयं का मोबाइल नंबर ही आपको डालना है और स्वयं का ईमेल एड्रेस ही आपको डालना है। किसी भी साइबर कैफ़े का मोबाइल नंबर का आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फर्दर आपको इसमें दिक्कत हो सकती है। उसके बाद माता-पिता या का संरक्षक का या फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, फिर संरक्षक का ईमेल आईडी या फिर पिता का ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद माता-पिता संरक्षक का पूरा दस्तावेज आपको यहाँ पे राइट डाउन करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ जिला सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपका जिला है, इस एरो बॉक्स की सहायता से आप उस जिले को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप जिले में जिस ब्लॉक में आप रहते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्लॉक की लिस्ट दिख जाएगी, उस ब्लॉक को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत आपको सेलेक्ट करना होगा, किस ग्राम पंचायत या शहरी में है तो किस वार्ड में आप आते हैं, उसको इस एरो बॉक्स की सहायता से लिख लेंगे। इसका आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही आपका जो है बच्चे का एडमिशन हो सकता है। फिर आपको ग्राम या वार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, जिस भी ग्राम या वार्ड में आप आते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको पिन कोड लिखना होगा, फिर पूरा पता जो अभिभावक या बालक या बालिका के निवास संबंधी प्रमाण पत्र में लिखित है, वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा इस बॉक्स में। के सामने अभिभावक एवं बालक बालिका का निवास संबंधी प्रमाण पत्र सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें ग्राम या वार्ड का भी उल्लेख भी होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र को वेरीफाई करने के लिए आपके पास तहसीलदार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल या पानी का बिल में से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बालक बालिका के आयु संबंधी प्रमाण पत्र के रूप में आप अपना बच्चे का आधार कार्ड लगा सकते हैं, या ग्राम पंचायत या नगर पालिका द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, या फिर अस्पताल या सहायक नर्स या दाई द्वारा रजिस्टर्ड का एक अभिलेख लगा सकते हैं, या आंगनबाड़ी अभिलेख भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद जो है बालक बालिका के दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के संबंधित प्रमाण पत्र के रूप में आप सामान्य वर्ग में यदि आप है या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभिभावक है, तो आपको 2.5 लाख का प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो भी आपको 2.5 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। और यदि आप अनुसूचित जाति के बालक के वर्ग में आते हैं तो आपको अनुसूचित जाति के बालक में सेलेक्ट करना होगा, अनुसूचित जनजाति के बालक। तो जो भी आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, उसमें आप टिक लगा देंगे। उसके बाद आपके सामने एक कैप्चा होगा, उस कैप्चा कोड को आप भर लेंगे। भरने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यदि आप पात्रता में बदलाव की स्थिति में करना चाहते हैं या सूचनाओं को बदलना चाहते हैं तो आपको पात्रता में बदलाव के लिए वापस जाने पर टैप करना होगा। यदि आपने सारी डिटेल कंप्लीट जो जानकारी है भरी है एकदम सही है, तो आवेदन पत्र डाटा सेव करे वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, OTP को आपको फिल करके कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपको दोबारा से एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, उस कैप्चा कोड को आपको बॉक्स में फिल करना होगा, फिर आवेदन पत्र डाटा सेव करे वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। मोबाइल नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म का भेज दिया जाएगा, उसके बाद आपको नीचे ओके बटन पे टैप करना होगा। आपके सामने विद्यार्थी का फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। विद्यार्थी का जो फोटो है वो JPG या JPEG फॉर्मेट में हो सकता है, और फाइल की जो साइज है वो 20 KB से कम होना चाहिए और 525 × 520 पिक्सल में होना चाहिए। निवास संबंधी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उस कंडीशन में आपको 3 डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने होंगे। तो जो फाइल की साइज है वो PDF में होनी चाहिए, अधिकतम 300 KB तक हो सकती है। की साइज़ को कम करने के लिए आप वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं ilovepdf.com। इसका जो लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन करना होगा। सेलेक्ट फाइल के ऑप्शन में फाइल में सेलेक्ट करके आप PDF को सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने हिसाब से इसको सेटिंग कर सकते हैं। रिकमेंडेड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, स्टीम कंप्रेशन कर सकते हैं, जिसमें आपका जो PDF है बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करके आप कंप्रेस PDF वाले ऑप्शन में टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी PDF की साइज़ है वो एकदम कम होकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.59 MB की PDF थी और जो कि 54.88 KB की बन चुकी है। इसको फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। साइज को कम करने के लिए आप imresizer.com का यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे विड्थ एंड हाइट इसमें 525 × 424 मांगा गया था। फॉर्मेट आपका JPG होना चाहिए और DPI आप 100 कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो फाइल साइज़ है वो 20 KB ही इसमें मांगा है। तो इसको करने के बाद आपको यहाँ अपलोड फाइल करना होगा, और फाइल करने के बाद फोटो को यहाँ अपलोड कर देंगे। उसके बाद इसको आप अपने साइज़ को, फोटो की साइज़ को कम कर सकते हैं। देख सकते हैं हमने इसी वेबसाइट का यूज़ करके फ़ोटो की जो साइज़ है वो 19.26 KB की बना चुके हैं, जबकि 20 KB से कम की फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सुरक्षित करें, उसमें आपको टैप करना होगा। फोटो, निवास संबंधी प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र एवं दुर्बल वर्ग एवं जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद आपको यहाँ नीचे सुरक्षित करें का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको टैप करना होगा। बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आप स्कूल की लोकेशन को ढूंढ सकते हैं और स्कूल के नाम के द्वारा भी आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने निवास संबंधी प्रमाण पत्र लगाए थे, उस निवास संबंधी प्रमाण पत्र में जो भी आपने एड्रेस लिखा हुआ है उसके आधार पर ही आपको अपना ब्लॉक, ग्राम पंचायत या ग्राम वार्ड सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे
स्कूलों के नेम दिखाई देंगे। तो नेम के आधार पे आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी स्कूल आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसको 5 स्कूल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 स्कूल आपको सिलेक्ट करना होगा। तो उस स्कूल के सामने आपको ऐड बटन मिलेगा, उस ऐड बटन में आपको क्लिक करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं आरटी ऑनलाइन आवेदन के लिए चयनित स्कूलों की संख्या आपको यहाँ 5 दिखाई देगी और अधिकतम स्कूलों की संख्या अभी आपको 5 दिखाई देगी। तो 5 से ज़्यादा स्कूल आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद एक एरो का निशान आपको दिखाई देगा, उस पर आपको टैप करना होगा। तो आपको आवेदित स्कूलों का नाम यहाँ पे दिखाई देगा। आप यहाँ देख सकते हैं बालक उस ग्राम या वार्ड का निवासी है जहाँ पे स्कूल है। तो जिस जगह का आप एड्रेस देंगे उसी एड्रेस के आसपास के स्कूल में ही आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये आप ध्यान से देंगे, जो भी एड्रेस आप देंगे वो एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको नीचे फिर एक एरो का निशान दिखाई देगा, उस पर आपको टैप करना होगा। बाद आपके सामने आवेदन पत्र को प्रीव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप ध्यान से अपना आवेदन पत्र को प्रीव्यू कर लेंगे, देख लेंगे जो भी जानकारी आपने भरी होगी एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जानकारी यदि आपने गलत भरी होगी तो आपका आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है। फिर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद यदि आप चाहते हैं कि आप जो फाइनल लॉक कर दिया जाए तो यहाँ पे आवेदन पत्र सुरक्षित एवं लॉक करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आवेदन पत्र लॉक करने के बाद आपके सामने पीडीएफ को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके भविष्य के लिए रख सकते हैं। भरते समय या फिर प्रारंभिक जानकारी भरने के बाद जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाता है, उसके बाद यदि किसी तरीके से कोई टेक्निकल एरर आता है तो दोबारा से आपको नया आवेदन पत्र नहीं बनना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है पूर्ववर्ती आवेदन बालक या आवेदन देके संशोधित करें। तो यहाँ पे आपको आवेदन क्रमांक, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल के एक ओटीपी आएगा और ओटीपी को डाल के आप आवेदन को देख सकते हैं। और यदि इनकम्प्लीट फॉर्म आपने भरा होगा तो उसको आगे जाके भी कंप्लीट कर सकते हैं। सर में आरटी के फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट 15 मई है और 17 मई को जो है इसका लॉटरी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लॉटरी के बाद ही आपको यह पता चल पाएगा कि आपके बच्चे का नाम किस स्कूल में आया है या नहीं है। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।